था, एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो पेरियार रामास्वामी ने खड़े किए थे। बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण, आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। पेरियार रामास्वामी इस नियोग को ब्राह्मण धर्म के शास्त्र सम्मत बताते हुए आगे लिखते हैं, उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ करने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता का ही जन्म को ले लीजिए। सीता की माँ ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने के कारण हुई थी। और इस तरह से इस पूरी घटना को कंक्लूड करते हुए पेरियार रामास्वामी ये लिखते हैं, यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो शराब पीने व मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। तो कुल मिलाकर पेरियार रामास्वामी, इनकी जो किताब है सच्ची रामायण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसमें यह पूरी तरह से इस बात का समर्थन करते हैं कि राम की उत्पत्ति खीर से नहीं बल्कि नियोग से हुई थी और जो यज्ञ करने के लिए पंडित पुजारी आए थे उन्हीं लोगों ने दशरथ की तीनों पत्नियों का नियोग किया था। बहरहाल ये किताब सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी और उसने भी इन्हें बाइज्जत बरी किया हुआ है। तो सच्ची रामायण में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो भी उतनी ही सच्ची मानी जाएंगी जितनी कि वाल्मीकि रामायण या तुलसी की रामायण या फिर कंब रामायण। तो दोस्तों